मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। दादाजी, पापा। ओह, पापा तो सो रहे हैं। आज संडे है ना। दादाजी शायद रूम में होंगे, रूम में देखता हूँ। दादाजी, ओहो हो, दादाजी इस पगड़ी में तो आप एकदम डैशिंग लग रहे हो। है ना, ये पगड़ी अच्छी लग रही है ना। अरे दादाजी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई, पावरफुल पर्सनालिटी। वैसे दादाजी, आज आपने ये पगड़ी क्यों पहनी? अरे बेटा, ये पेटी साफ कर रहा था तो ये पगड़ी हाथ में आ गई है। तो मैंने सोचा जमाना हो गया पगड़ी पहने हुए, आज पहन के देखता हूँ, तो पहन ली। तुझे पता है टप्पू, पहले मैं गांव में पगड़ी पहनता था। अरे वाह, तो फिर यहाँ पर ये पगड़ी क्यों नहीं पहनते? अरे बेटा, जैसा देश वैसा भेष है। अभी यहाँ पे तो कोई पगड़ी पहनता नहीं है। तो मैं अगर अकेला पगड़ी पहन के बाहर निकलूंगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे हैरान होकर मेरे सामने देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पगड़ी की जगह टोपी पहनना ही ठीक समझा। तो दादाजी, आप गांव में हमेशा ही पगड़ी पहन के रखते थे? हाँ बेटा, क्योंकि पहले के जमाने में सबके सर पे पगड़ी रहती थी। औरतों के सर पे पल्लू और मर्दों के सर पे पगड़ी। पहले के जमाने में सर पे पगड़ी को भी एक संस्कार माना जाता था। संस्कार? हाँ बेटा, पहले के जमाने में खाली सर घूमना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। बिना पगड़ी के घूमना शर्म की बात मानी जाती थी। पहले सर ढक कर रखना होता था, लेकिन अब तो सब खुले सर ही घूमते हैं। अभी समय के साथ परिवर्तन भी तो हो रहा है कि नहीं बेटा? और तुझे पता है टपुड़ा, पहले के जमाने में पहरवेश और पगड़ी से पता चलता था कि वो व्यक्ति कौन से प्रांत का है, और हर प्रांत की पगड़ी की डिजाइन अलग अलग होती थी। ये जो मैंने पहनी है ना, इसे कच्ची पगड़ी कहते हैं। अरे वाह दादाजी, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ? आप पुरानी चीजें कितनी संभाल के रखते हैं। अरे टप्पू बेटा, ये सब पुरानी चीजें तो हमारी विरासत है, विरासत। अभी ये सब चीजें धीरे धीरे समाज से खो गई है, लेकिन मुझे तो अभी भी पुराना समय, पुरानी विरासत, पुरानी चीजें जान से भी प्यारी है। अरे इसीलिए तो इतना संभाल के रखता हूँ। दादाजी, वो लकड़े पे जो डिजाइन है वो क्या है? ये, अरे बेटा, इसे ढींचणियों कहते हैं, ढींचणियों। ढिचड़ियों? ढिचड़ियों मतलब? मतलब ये ढींचण बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, घुटना। ओ अच्छा, समझा? तो मतलब ये नी पे क्या कैसे काम आता है ये? अभी तो क्या है ना बेटा, जमाना बदल गया है। हम सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, बुफे में खड़े खड़े रहकर खाना खाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में तो सब लोग घर में या किसी की शादी में या किसी भी कार्यक्रम में सब लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते थे। और ये ढीचणी है ना, वो ऐसे रखते थे, ऐसे रखते थे, इसलिए इसे ढीचणियों कहते हैं। अरे वाह, सब लोगों को ऐसे इसे नीचे रख के बैठ के खाना खाने की आदत थी। दादाजी मुझे भी दिखाइए ना। हाँ, अरे वाह, है ना, एकदम आरामदायक। हाँ बहुत कंफर्टेबल है ये तो। और ये देख, ये तो तुझे पता ही है क्या है? कलश। हम लोग इसे कलशू कहते थे। उस जमाने में हम पानी इसी से पिया करते थे, गिलास से नहीं। और तुझे पता है टपुड़ा, मेरी माँ तो रोज सुबह ये पूरा कलशू भर के मुझे दूध पिलाती थी। तो दादाजी आप ये पूरा कलश भर के दूध पीते थे? तो अभी तो इतना सेहतमंद हूँ। अरे वाह, बांसुरी। ये मेरे पिताजी ने मुझे जन्माष्टमी के मेले में लेके दी थी। अरे वाह। और ये देख टपुड़ा, तुझे एक मस्त चीज दिखाता हूँ। ये देख, ये है चौपाट। कैसे खेलते थे ये देख।
ये तुम लोग अभी इसे क्या कहते हो अंग्रेजी में? डाइस। हाँ, वो। ये ऐसे खेलते थे चौपाट। तुझे पता है टपुड़ा, मैं और मेरे दोस्त पूरा दिन इन गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ये चौपाट खेलते थे। अरे वाह, मस्त है दादाजी। अरे वाह, ये खेल के तो मजा आ जाएगा। दादाजी हम लोग भी एक बार खेलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का। ला संभाल के रख देता। ला। हाँ। ये और एक चीज दिखाऊं। ये देख, ये है कान की बाली है। मैं जब छोटा था ना तभी पहनता था। क्या आप बचपन में बाली पहनते थे? गांव में सभी बच्चे लोग ये पहनते थे और कोई कोई तो बड़े होकर भी पहनते थे। दादाजी प्लीज आप कान में बाली लगाइए ना, मैं आपकी फोटो लेता हूँ बाली और पगड़ी के साथ। अरे नहीं बेटा, अभी ये बाली कहाँ पहन पाऊंगा। मेरे कान के छेद तो कब के भर गए हैं। तुझे ये पगड़ी में फोटो लेनी है तो ले, क्योंकि अभी ये भी मैं अंदर रख रहा हूँ। नहीं रुको, मैं फोटो लेता हूँ आपकी। एक मिनट। ले। स्माइल दादाजी। अरे वाह दादाजी, इस पगड़ी में तो आप महाराजा लग रहे हो। हाँ, चश्मे वाला महाराजा। दादाजी पोस्ट चेंज कीजिए ना, और एक फोटो लेता हूँ मैं। स्माइल दादाजी, स्माइल। दादाजी यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, बाहर झूले पे जाके फोटो क्लिक करते हैं। आप ऐसे महाराजा की तरह बैठ जाना, बहुत मस्त पिक्चर जाएंगे। चलिए ना दादाजी। एक मिनट बेटा, तो बंद कर। चलो जल्दी आइए। अरे बस कर टपुड़ा, अभी बहुत हो गया। चल जेठिया के साथ फोटो खींचते हैं। ये देख। जेठिया देख, मुझे तो लगा था अब तक तो ये नहाकर तैयार हो गया होगा, लेकिन नहीं। देखा, ये नींद का राजा 9 बज रहे हैं फिर भी सो रहा है। और पापा कितनी गहरी नींद में सोए, हमारी आवाज से उठे भी नहीं। नींद के मामले में पापा बहुत लकी है। हाँ? और आलस और सुस्ती के मामले में भी लकी है, और मेरी डांट खाने के मामले में भी लकी है। कभी तो मैं सोचता हूँ टपुड़ा कि जेठिया गलती करता है इसलिए मैं डांटता हूँ, कि मैं डांटू इसलिए जेठिया गलतियां करता है। अभी देखना, अभी जैसे ही डांटूंगा ना तुरंत उठ जाएगा। देख। दादाजी आप पापा को डांटिए मत, हम पापा को अलग तरीके से उठाते हैं। अलग तरीके से मतलब? हाँ ठीक है, छुपता है। मैं ये पगड़ी रखता रहता। हाँ। मैं वहां छुप जाता हूँ, तो अंदर जा। घर में बिल्ली घुस गई क्या? लगता है बापूजी और टप्पू से घर का दरवाजा खुला रह गया होगा। हमेशा मुझे कहते रहते हैं कितना लापरवाह है तू। अभी किसने लापरवाही की? अभी बेडरूम से बिल्ली की आवाज आ रही थी, इतनी देर में बाहर चली गई। और ये तो पूरे घर में फर कर रही है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना है तो नाखून से सोफे वोफे फाड़ देगी। बिल्ली बेडरूम में ही है।
बिल्ली की आवाज बेडरूम में से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। घर में कितनी बिल्लियां घुस गई है। बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता भी घर में घुस गया है क्या? घर में कितने कुत्ते बिल्ली घुस गए हैं। पप्पू, पप्पू जी, पप्पू जी! पप्पू जी, आप आवाज कर रहे थे? हाँ तो और नहीं तो क्या। टप्पू बेटा बाहर आ जा। क्या पापा आप डर गए? देख इसकी शक्ल देख। ये सुबह सुबह क्या मजाक है टप्पू? अरे भाई ये मजाक तेरे भले के लिए ही था। मेरा भले के लिए? हाँ ये वो क्या है ना कि अभी सुबह 9 बजे तक तू सो रहा था तो मैं तुझे डांट के जगाने वाला था, लेकिन टप्पू ने मुझे बोला कि नहीं नहीं दादाजी आप पापा को डांटिए मत, उनके साथ मजाक करते हैं और जगाते हैं। पापा आप मुझे थैंक यू कहिए। थैंक यू वाली, तू पहले मुझे सॉरी बोल। सॉरी क्यों? तेरे मजाक के चक्कर में मेरा मस्त स्वादिष्ट सपना चकनाचूर हो गया। स्वादिष्ट सपना? हाँ बापूजी, मैं इतना मस्त सपना देख रहा था। रविवार की सुबह है, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ। तू डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा था तो टेबल टूटा नहीं? डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ मतलब टेबल के ऊपर नहीं बापूजी, इधर ये मैं जहाँ बैठता हूँ ना इधर ये कुर्सी पे बैठा था। अच्छा। और पूरा टेबल एकदम ऐसे जलेबी फाफड़ा से एकदम पूरा भरा हुआ था। पूरा टेबल? पूरा टेबल देख, इधर ये एक पट्टा पूरा गर्मा गर्म जलेबी का था, बीच में वो पपैया का संभर और तेली हुई हरी मिर्ची का था, और इधर एक पूरा पट्टा गर्मा गर्म फाफड़ा का था। और जलेबी के ऊपर तो केसर और वो देसी गुलाब की पंखुड़ियां छिड़की हुई थी। तो देसी गुलाब की क्या सुगंध आ रही थी। आहा। कढ़ी? पापा कढ़ी नहीं थी? कढ़ी की फिर जगह ही नहीं बची थी ना, तो मुझे लगता है वो अपने आप समझ के सपने में आई ही नहीं। लेकिन सच में क्या खुशबू आ रही थी जलेबी फाफड़ा की। एक हाथ में मेरे जलेबी, एक हाथ में फाफड़ा, और फिर मैं दोनों ऐसे एक साथ खाने ही जा रहा था कि इतने में तेरा मियाँ ने मुझे जगा दिया। तो फिर पापा आज आपने जलेबी फाफड़ा का सपना भी देखा है और आज रविवार भी है, तो आपका जलेबी फाफड़ा खाने का मन तो हो गया होगा नहीं? अरे हो गया होगा क्या, हो गया है। हाँ बापूजी आज रविवार भी है तो आज खाते हैं। हाँ? मैं जाकर लेके आता हूँ बापूजी जलेबी फाफड़ा। हाँ? अरे क्या जलेबी फाफड़ा खाते हैं, पहले अपना वजन कम कर, ये पेट कम कर, फिर खाना जो खाना है वो जलेबी फाफड़ा कचौरी समोसा। बापूजी आप मेरे बापूजी हैं, आप अंजलि भाभी मत बनिए। क्या? वो अंजलि भाभी हमेशा मेहता सबको टोक टोक करते हैं ना, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा आप मत कीजिए बापूजी। दादाजी जिस तरह से पापा ने अपने सपने को डिस्क्राइब किया ना, तो वो सुनकर मुझे भी जलेबी फाफड़ा खाने का मन तो हो गया। चल ठीक है आज खाते हैं। यस, तो मैं अभी गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर। इधर इधर नहीं, तू नहीं, मैं जाऊंगा। अरे पापा मैं लेकर आता हूँ ना। अरे नहीं बेटा समझ, मैं जाऊंगा, मुझे जाने दे। हाँ समझ बेटा, उसे जाने दे। वो क्या है ना, सबसे पहले ये जेठिया जलेबी फाफड़ा की दुकान पे जाके पेट भर के फाफड़े की खुशबू लेगा, हैं? फिर वो हरी मिर्च और संभारा ज्यादा डलवाएगा, फिर वहीं खड़े खड़े एक प्लेट जलेबी फाफड़ा खाएगा, फिर घर लेकर आएगा और घर पर वापस खाएगा, है ना जेठिया? चले बापूजी मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ बापूजी। ऐसे ही जाएगा बिना नहाए? नहीं नहा के पूजा करके फिर जाऊं। ठीक है
ओके। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रश्न भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहा है? नहीं देख रहा था सखारा में कहीं पानी तो नहीं गिरा। अरे हाँ, नहीं गिरा नहीं, इसमें है थोड़ा, गिराता हूँ, रुक। जेठालाल क्या कर रहे हो? क्या भिड़े तू भी यार, ये लोटे में से इतना सा पानी गिरता है, उसमें तू ए कर रहा है। लेकिन फुल बारिश तेरे सखारम पे गिरती है, उसका क्या? बारिश का पानी गिरता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल। तुम जो जल अर्पण करते हो ना वो डायरेक्ट जमीन पे गिरता है और फिर वो जमीन पे से मेरे सखारम पे मिट्टी के छींटों के साथ उड़ता है और सखारम गंदा हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर बारिश होती है तो जो गंदा सखारम है वो धुल जाता है ना। ओ भाई, कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा हूँ। मुझे पता है फिर भी मैं तुम्हारे साथ उलझ जाता हूँ। गलती मेरी ही है। हाँ तो सॉरी बोल दे बिड़ू। है? किसको? अरे जेठाप्रा को। तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? ओए अभी तो तूने कहा कि गलती हो गई, तो सॉरी बोल के मामला खत्म करना। अरे कि मामला कुछ है ही नहीं तो क्या खत्म करूं? अरे तो फिर तूने क्यों कहा कि गलती मेरी है? अरे हाँ, ये भी गलती हो गई। हाँ तो छोटी बराबर बोल रहा है ना भाई, गलती हो गई है ना तो सॉरी बोल दे, मामला खत्म कर, बात खत्म कर। तुम क्या बोल रहे हो सॉरी बोल जेठालाल? तुमको तो मालूम है ना बात क्या है? ओ यारो, कोई मेनू भी तो दसो कि बात क्या है। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने जेठालाल को बोला कि मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। उस संदर्भ में मैंने बोला था कि गलती मेरी है। कर लो। सच बताओ तो बिड़ू, मुझे काय नहीं कर लो। अरे छोड़ना भाई, छोटी बात में कुछ दम है ही नहीं, समझने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर समझने जाएगा ना तो कौड़ वड़ जाएगी भाई। क्या? ओ छोड़। अच्छा तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, पपैया का संभारा, तली हुई हरी मिर्च खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, तो सुबह नाश्ता नहीं करता है? मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और मेरा नाश्ता हो चुका है। मैंने अभी गर्मा गर्म थालीपीठ खाया है। हाँ जेठाप्रा, मैंने भी अभी रोशन के हाथ के बने हुए पनीर के पराठे खाए। अरे तू तो गबरू जवान है छोटी यार, वो पनीर का पराठा तो यूं फटाफट हजम हो जाएंगे। ओ सच्ची जेठाप्रा, आज बहुत खा लिया, पेट में जरा भी जगह नहीं है, वरना जरूर आता। अरे लेकिन अभी कहाँ खाना है भाई, अभी तो टाइम है। अभी तो मैं जा रहा हूँ जलेबी फाफड़ा लेने के लिए, वापस आऊंगा, उसमें तो टाइम लग जाएगा। तब तक तो तेरा पनीर का पराठा और इसकी थाली पेट सब हजम हो गया होगा। नहीं मना नहीं खाई। ते अपन बघूया। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आता हूँ जलेबी फाफड़ा। थोड़ी देर बाद अगर मन हो तो आ जाना घर पे खाने के लिए। हाँ छोटी। ठीक है जेठाप्रा, मन हुआ तो जरूर आऊंगा। अरे देखना मन होगा ही भाई, होगा मन होगा। अच्छा बेड़ा, जरा सखाराम की चाबी देना। क्यों? अरे बोला ना मुझे जलेबी फाफड़ा लेने जाना है। नहीं मैं नहीं दूंगा चाबी। सॉरी जेठाप्रा। अरे तू क्यों सॉरी बोल रहा है छोटी? वो दरअसल मेरी गड्डी ना गराज में है, वरना मैं अपनी गड्डी की चाबी दे देता। वो चाबी क्या, मैं खुद लेके जाता तुम्हें अपनी गड्डी में। वाह छोटी, तू कितना दिलदार है दोस्त। सीख बेड़े, छोटी से कुछ सीख। चल अभी तू भी उसके तरह दिलदार हो जा और दे दे सखाराम की चाबी दे दे। चल। अरे सांगितलं नहीं दे सकता। अरे मैं क्यों नहीं दे सकता भाई? जेठालाल, अगर मैंने जलेबी फाफड़ा लाने के लिए तुम्हें सखाराम को दिया तो कल को सोसाइटी का कोई भी मेंबर मुझसे पर्सनल काम के लिए सखाराम मांगेगा कि मुझे वड़ा पाव लाना है, मुझे भेल लानी है, मुझे सैंडविच लानी है। नहीं, मेरा सखाराम मेरे लिए और सोसाइटी मेंबर्स को अगर इमरजेंसी हुई तो उसके लिए है। हाँ तो ये इमरजेंसी है भाई, जोरदार भूख लगी है। तूने तो थाली पीठ भी खाई है, मैं तो बिल्कुल खाली पेट हूँ भाई। जल्दी से जलेबी फाफड़ा नहीं खाया ना तो चक्कर खा के यहीं गिर जाऊंगा। तो इमीडिएटली मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम्हें ऐसे कंधे पे उठाऊंगा, सखाराम के साइड कार पे लेटाऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। बाय। ओ जेठाप्रा, ओ पिड़ू तो आपके बाउंसर पे 6 मार के चला गया। हाँ भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी क्रिकेट का मैदान ही है और हर गोकुलधाम वासी क्रिकेटर है।
सब अपना अपना बैट लेकर तैयारी खड़े होते हैं। जैसा बाउंसर आया सीधा सिक्सर। रोशन जरा अंडर आउट हो। जेठाभरा चलो बुलावा आया है, गोगी की माता ने बुलाया है। मुझे भी आना है? नहीं नहीं, सिर्फ मेनू। हाँ तू बोला ना चलो जेठाभरा, इसलिए। वो तुकबंदी के चक्कर में ना, वो सॉरी गलती हो गई। नहीं कोई नहीं। दोस्तों, डोर के बिना पतंग, सुर के बिना रागिनी, चांद के बिना चांदनी, बिंदिया के बिना श्रृंगार और भोजन बिना अचार जैसे अधूरा है, ठीक वैसे ही रविवार की सुबह जेठालाल के लिए जलेबी फाफड़ा के बिना अधूरी। अब उन्हें जलेबी फाफड़ा खाना है, इच्छा जागृत हुई है, लेकिन देखना यह है क्या खाने को मिलेगा। क्योंकि सुबह की शुरुआत तो बिल्कुल शांत सरोवर की तरह हुई है, लेकिन ये कब तूफानी समंदर में तब्दील हो जाएगी कोई नहीं जानता। ये गोकुल धाम है, लेकिन यहाँ कितना ही तूफान क्यों ना आए, इस समंदर की लहरें जो होंगी वो होंगी हंसी और ठहाकों की। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सोचिए भी, क्या जलेबी पापड़ खाने को मिलेगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.